हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई देखेंगे। अब आइए, मॉडर्न फिजिक्स का ये चैप्टर है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में आइंस्टाइन इक्वेशन पे हम फोकस किए थे। आज आते हैं थोड़ा सा डी ब्रोगली वेवलेंथ, फिर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई, ये वाला चैप्टर पे हम फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, if the kinetic energy of free electrons if the kinetic energy of a free electrons double its de Broglie wavelength changes by factor। मतलब आपसे ये कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को हम डबल कर रहे हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम कर रहे हैं डबल। काइनेटिक एनर्जी को हम डबल किए तो जिसके वजह से उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो ये क्वेश्चन फुल डी ब्रोगली वेवलेंथ पे आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन आप हमेशा याद रखें, ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ देता है। mv दैट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। अब ध्यान से देखिए, इसका क्या मतलब है कि जैसा कि चैप्टर का ही नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल, इसको ये भी समझ सकते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल दो नेचर शो करता है, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, दूसरा फिर वो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा। तो जब वो वेव नेचर शो करता है तो उसका जो वेवलेंथ होता है, उसका कुछ ना कुछ वेव नेचर अगर शो किया, अगर कोई पार्टिकल के अंदर दोनों चीज होता है एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल नेचर किसी टाइम शो करता है, किसी टाइम वो वेव नेचर, दोनों नेचर साइमल्टेनियसली, इसलिए इसका नाम है डुअल नेचर, यानी दो नेचर ये एक साथ अलग अलग टाइम में ये शो करता है, इसीलिए इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल। तो ध्यान से देखिए, जब ये पार्टिकल नेचर शो करता है तो हम क्या पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब ये वेव नेचर शो करता है, it shows the wave nature, so we talking about the de Broglie wavelength। तो de Broglie wavelength निकालते कैसे हैं, सो mv that is equal to h by lambda। इसमें जो लैम्डा हुआ, इसी कहते हैं, इस लैम्डा को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका जो वेवलेंथ होता है, इसीलिए इसका नाम देते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब क्या है, क्योंकि ये दोनों नेचर शो करता है साइमल्टेनियसली, कभी ये वेव नेचर शो करता है, कभी ये पार्टिकल नेचर शो करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल और रेडिएशंस। तो जब ये पार्टिकल नेचर शो करता है तो वी टॉकिंग अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब ये वेव नेचर शो करता है तो वी टॉकिंग अबाउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। कुछ ना कुछ तो उसका वेवलेंथ होगा। अगर वो वेव नेचर शो कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू हम इससे निकालते हैं, mv दैट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, and this lambda is called the de Broglie wavelength। सो इसमें आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिए। आपसे यहां क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को हम डबल करते हैं तो क्या वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, mv को कन्वर्ट कीजिएगा अगर काइनेटिक एनर्जी में, तो यहां से आता है √2mk, वेयर क्या है, m आपको मास है और k क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो mv बराबर क्या हो जाता है, √2mk, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी
m क्या है, मास। तो यहां से आपका आ जाएगा mv के बराबर हम क्या लिख देंगे, तो mv के बराबर हम लिख देंगे √2m, m फॉर मास, k फॉर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। और आपसे अब पूछ रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन यहां आपको दिख रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ। तो क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हैं। तो यहां से आपको क्लियरली दो ये चीज पे कमेंट करना है, काइनेटिक एनर्जी पे, दूसरा वेवलेंथ पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। बाकी बहुत सारा टर्म है, मास, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि आपको फिक्स है। तो यहां से आपको क्या क्लियरली दिख रहा है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट इज रूट के इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहां से क्या आपको इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वो भी रूट, इसका रूट इज इनवर्सली 1/λ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ। आप ऐसा कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां से क्या हुआ कि रूट के काइनेटिक एनर्जी जो है इसके मतलब ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम क्या कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली के ले रहे हैं, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और आपको लास्ट में फाइनली एक को के ले लीजिए और लास्ट में इसका जस्ट डबल ले लीजिए, आपको कह रहा है। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मेन आपको रिलेशन इसमें याद रखना था। तो अब तो ये बहुत आसान हो गया क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और भी रूट के। तो यहां से ध्यान से देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, यानी 2k, इनिशियल का 2 टाइम्स कर रहे हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो इनिशियल लैम्डा था वो तो यहां रहेगा, λ1 की तरह काम करेगा, और जो फाइनल होगा उसको λ2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से λ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखिए, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 दैट इज इक्वल टू, और λ2 क्या है, फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो λ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपल सा, इधर तो रूट नहीं था, नहीं ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये रूट नहीं, सिर्फ रूट इधर, तो यहां से आपका λ2 का वैल्यू आ जाएगा, λ2 दैट इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा λ1 करो। तो यही आपसे पूछा है क्या फर्क पड़ेगा, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ वो क्या हो जाएगा, फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ का 1/√2 टाइम्स। आप ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू कुछ भी होगा 1 से ज्यादा होगा, और अगर नीचे 1 से ज्यादा है तो इसका वैल्यू कुछ भी होगा कम होगा। तो ध्यान से देखिए, फाइनल जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा वो इनिशियल का √2 टाइम्स हो जाएगा। अब दोनों का अगर रेशियो पूछे तो इनिशियली लैम्डा था, अब क्या है λ/√2, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहां से आपका आ जाएगा √2:1। जो भी आप वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन आपको दे दिया है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए लाइट दैट कैन cause photo electron emissions from this substances। अब ध्यान से देखिए, वर्क फंक्शन आपको इस बार दे दिया हुआ है, यानी कि फाई का वैल्यू दे दिया हुआ है, सो दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको क्या दे दिया हुआ है, वर्क फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसमें आपको वर्क फंक्शन दे दिया है।
और आपसे क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। आप कुछ ऐसा समझिए कि ये इधर से लाइट आया, यहाँ पे इंसिडेंस हुआ, फिर इस टाइप से वापस गया। तो वर्क फंक्शन आपको दे दिया है, तो जैसा कि हम हर बार की तरह लिखते हैं एच म्यू दैट इज इक्वल टू एच म्यू दैट इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच म्यू इतना आपको एनर्जी दिए, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू उसका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका हो जाता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस बार आपको वर्क फंक्शन दे दिया है और आपको चाहिए कि उसका सबसे बड़ा, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन बी कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस, मतलब कि उसमें उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होना चाहिए। ये आपको इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो जैसा कि वर्क फंक्शन आपको दे दिया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन होता क्या है, एच म्यू नोट। अब क्या होगा, ये म्यू नोट क्या है, अब ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी तो आपको देना ही पड़ेगा जब आपका इधर से लाइट इमिशन हो रहा है, और इधर क्या होना चाहिए, मिनिमम इतना आपको देना पड़ेगा जिसके वजह से इसमें क्या हो, इमिशंस, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस पॉसिबल हो, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, आपसे वेवलेंथ पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है, हर चीज आपको दे दिया है, और ये आपका है, इसको कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। तो मिनिमम, ये मिनिमम इतना तो आपको देना ही पड़ेगा जिससे ये फोटो इमिशंस स्टार्ट हो। और आपका वेवलेंथ चाहिए, तो इसको हम क्या कर लेंगे, वेवलेंथ में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसको वेवलेंथ में चेंज करेंगे, तो एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। और ये जो लैम्डा हुआ, ये हो गया, सिंपल सा बात है, मिनिमम इतना तो आपको वेवलेंथ इसका होना ही चाहिए, और ये आपको चाहिए इसका सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये वेवलेंथ आपको चाहिए, ये लैम्डा का वैल्यू। तो म्यू को हम इसमें कन्वर्ट कर लिए, आपको फाई का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे पुट करेंगे फाई, आपको 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का 1.67 10⁻⁻19 कूलम्ब वोल्ट, इतना आपको दे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू एच सी। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, यू विल नो दैट 6.67 10⁻34 एच सी। सी कितना हो जाता है, 3 × 10⁸ एच सी बाय लैम्डा। यहाँ से एक ही अननोन बचेगा आपका लैम्डा, तो लैम्डा वही आपसे पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए इसको। तो जैसा कि आपको पता है, इसको हम इजी अगर करते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 गया, तो यहाँ से 26 के आसपास आ जाएगा, और इसको हम थोड़े से नॉर्मलाइज करते हैं, तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 के ये आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 3.3 × 1.5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, तो 1.5 10⁻⁻7। अब इसको 10⁻⁹ के आसपास लिख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा इतना मीटर लॉन्ग दे दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका जो रेडिएशन होगा, यानी म्यू, ये किस में लाई कर रहा है, यानी कि आपको हर चीज दे दिया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटालिक सरफेस कॉरस्पॉन्ड टू एन एनर्जी इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज वेल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, दोनों आपको यहां से दे दिया है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इन आइंस्टाइन इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको वर्क फंक्शन दे दिया हुआ है, और ये आपको
स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में आपको क्या दे दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि आप इसका वैल्यू बताइए कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब ध्यान से देखिए यहाँ तो आपको फ्रीक्वेंसी दिख रहा है और इसका लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। और लैम्डा मतलब उसका जो वेवलेंथ है वो कौन सा वेवलेंथ होगा भाई, अल्ट्रावायलेट का होगा, विजिबल रीजन का होगा, या एक्स रे होगा, या इंफ्रारेड होगा। तो ये आपसे पूछा है। तो पहले तो आपके पास लैम्डा का वैल्यू आएगा वेवलेंथ, और वेवलेंथ अगर 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, विजिबल रे होगा। और अगर उससे ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगा, एक्स रे। तो ध्यान से देखिए, पहले तो हमको लैम्डा चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, वो वेवलेंथ चाहिए, वो रेडिएशन जो हुआ उसका वेवलेंथ पहले आप निकालिए। वेवलेंथ यानी कि वो जो रेडिएशन हुआ जिसमें हमको मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दैट्स इज गिवन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड a stopping potential of an incident on the surface is 5 volt। बस यहाँ पे रख देंगे 5 वोल्ट। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली इसका वैल्यू। तो जैसा कि हर बार की तरह यही लिखते हैं hc/λ। तो म्यू को क्या लिख देंगे, hc/λ, और यहाँ जो लैम्डा होगा इस रेडिएशन का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। तो वेवलेंथ यहाँ से निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6.2 इंटू 10 टू पावर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना वोल्ट प्लस 5 वोल्ट दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, hc/λ। तो यहाँ से क्या अननोन बच जाएगा, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा का जो वैल्यू आएगा उसी से देखेंगे क्या वो विजिबल रीजन में आ रहा है या अल्ट्रावायलेट या एक्सरे या इंफ्रारेड। तो यहाँ से लैम्डा का पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा इजी कर लीजिए। तो इसको अगर हम इजी करते हैं, हमको क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। hc का वैल्यू क्या होता है, h का वैल्यू आपको पता है 6.67 10 टू पावर -34, c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6.2 इंटू 10 टू पावर 1.9 इंटू 10 टू पावर -19 प्लस 5 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ये भी दे दिया था, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब ये आपके लिए आसान है और इसका वैल्यू आपका आ जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 11.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -90। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर इजी करते हैं तो आ जाएगा 11.2 10 टू पावर -19। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 19 10, यहाँ पे 6, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -7 और ये कैंसिल, और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 6.67 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू 1.9 इंटू 10 टू पावर -7। तो ध्यान से देखिए, इसको एंगस्ट्रम के टर्म में अगर हम ले आए तो यहाँ से आपका आ जाएगा ऊपर थोड़ा सा हम राउंड ऑफ अगर हम करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा करीब करीब 18 पॉइंट समथिंग, और नीचे आपका आ जाएगा, ये अगर 2 के आसपास है तो ये 22, तो और यहाँ से आ जाएगा 10 टू पावर -7, ये आपका आसपास आ रहा है। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कोई विजिबल रीजन में। इसको हम एंगस्ट्रम में अगर चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू कुछ भी होगा, 1 से कम आएगा, तो यहाँ से आ जाता है 1000 समथिंग इनटू एंगस्ट्रम में। तो यहाँ से आपका कुछ भी आ रहा है तो ये आपका आ रहा है कौन सा, अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है। विजिबल रीजन तो क्लियरली यहाँ से नहीं दिखेगा, तो ये कुछ भी आएगा 1 से छोटा ही आएगा और 10 टू पावर -7